मंगल जन कल्याण सेवा ट्रस्ट वृंदावन के संस्थापक परम पूज्य श्री अरुण कृष्ण जी महाराज से जुड़ने एवं उनके द्वारा कथाओं का श्रवण करने के लिए उन्हें YouTube, Facebook और Instagram पर फॉलो करें। बोले आसन भी दो प्रकार की होती है, बैठने वाली और बिछाने वाली। बिछाने वाली 3 प्रकार की होती है, बैठने वाली कई प्रकार की होती है। जैसे अपन बैठना है तो ऐसे आलती पालती मारकर जब बैठते हैं इसे सुख आसन कहते हैं। इस आसन में हम बहुत देर तक बैठ सकते हैं सुख पूर्वक। अगर ऐसे पैर मोड़कर बैठ गए, ऐसे पैर मोड़कर बैठ गए तो उन आसनों में ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, दर्द होने लग जाता। और आलती पालती मारकर बैठेंगे तो बहुत देर तक आप बैठ सकते हैं। इसलिए इस आसन का नाम है सुख आसन। एक आसन और होती पद्मासन। दोनों पंजों को इस जगह पर रख लिया, एक पंजे को इस जगह पर रख लिया और ये हो गई पद्मासन। पद्मासन लगा करके आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, दर्द होने लग जाता है कमर में। जिनकी कमर टेढ़ी हो गई है वो पद्मासन लगा ले, सीधी होने लग जाती। पेट भी कम होता उस पद्मासन पर, लगती बड़ी मुश्किल से। प्रेम से कही राधे राधे। ये तो हो गई बैठने वाली। बिछाने वाली 3 प्रकार की। एक कुश की आसन होती है, कुश की जो घास आती है उससे बनी हुई आसन। दूसरी होती है मृग चर्म से बनी हुई आसन, जिसे मृगछाला कहते हैं। तीसरी होती है ऊन के धागों से बनी हुई आसन। इन 3 आसनों में बैठ करके जब तब पूजन पाठ करना चाहिए। गुरुदेव अगर ये आसन उपलब्ध ना हो तो परीक्षित ये आसन बहुत उपलब्ध हो जाती हैं सरलता से। अगर उपलब्ध नहीं है, ऐसे ही बैठ जाओगे तो उसके कई दुष्परिणाम होते हैं। सादा जमीन पर, भूमि पर हम बैठ गए और जब तब पूजन पाठ कर लिया तो भूम्याम मरणत ध्रुवम, मृत्यु अति निकट आ जाती है, आयु घटती है, आयु क्षीण होती है। वैसे ही भूमि पर बैठ करके जब तब पूजन पाठ करना। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे इसलिए वैज्ञानिक उदाहरण भी देते हैं इसका। जब हम जब तब पूजन पाठ करते हैं तो परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर आती है, वो तेज आता है। वो तेज आता है तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर में। तो वो ऊर्जा हमारे ही भीतर विद्यमान रहे, इधर उधर ना जाए। और अगर हम भूमि में बैठ गए और वो ऊर्जा आई हमारे भीतर तो सीधी भूमि पर चली जाएगी। जो प्रकाश होना चाहिए ज्ञान का, जो प्रकाश ज्ञान का होना चाहिए हृदय में, वो होगा नहीं, वो भीतर चला जाएगा। उस प्रकाश के माध्यम से जो दर्शन हमें होने थे दिव्य भगवान के, वो दर्शन नहीं हो पाएंगे। बल्ब एक सिद्धांत से जलता है, अर्थ और फेस के। फेस और अर्थ 2 प्रकार की बिजली जब आती है तब बल्ब जलता है और प्रकाश होता है। आपने पीले वाले बल्ब देखे होंगे, उनके भीतर एक सीरीज बनी हुई होती है। उस सीरीज में एक तरफ अर्थ लगाया जाता है, एक तरफ फेस, और बल्ब जल जाता है। अगर फेस फेस लगा देंगे तो बल्ब फूट जाएगा, अर्थ अर्थ लगा देंगे तो बल्ब जलेगा ही नहीं। इसलिए एक तरफ अर्थ लगाया जाता है, एक तरफ फेस, तब वो बल्ब जलता है। ऐसे ही भूमि है अर्थ, फेस आता है परमात्मा से प्रकाश। तो वो अर्थ और फेस अगर मिल गया तो ब्लास्ट हो जाएगा, आयु क्षीण होगी। तो वो अर्थ और फेस सीरीज बनकर मिले। सीरीज कैसे बनेगी? जब हम आसन बिछा लेंगे, आसन बिछाएंगे तो वो जो फेस आएगा आसन तक जाएगा, दूसरा छोर अर्थ ले लेगा, फिर होगा प्रकाश, स्थिर प्रकाश। तो आसन बेहद जरूरी है और ये 3 ही आसन होनी चाहिए। इन 3 आसन के अतिरिक्त और कोई नहीं। कपड़े की आसन भी नहीं, लकड़ी की आसन नहीं, लोहे की आसन नहीं, इनमें बीमारियां आ जाती हैं। वस्त्र की आसन, दरिद्रता आती, लक्ष्मी रूठ जाती है। तो इन आसनों का उपयोग ना करिए। ऊन की आसन सरलता से मिल जाती है, ऊन खरीद के ले आओ, घर में बना लो।
कुश की आसन भी सरलता से मिलती है। मृग चर्म अभी सरलता से नहीं मिलता, तो मृग चर्म का ज़्यादा उपयोग नहीं करना। पुराने जमाने में ऋषि मुनि करते, वो करते। तो 2 आसन सरलता से मिलती है। ऊन में भी विद्युत होती है। सर्दियों में जब हम ऊन की शॉल या कंबल ओढ़ते हैं और ऐसे झटकते हैं तो चट 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 आवाज आती, कभी कभी वो चिंगारी भी दिखाई देती, तो वो स्थिर रखता है, तेज को स्थिर रखता है और कभी अपवित्र नहीं होते। ये 3 आसन कभी अपवित्र नहीं होते।